मुल्क भर में गजब की गर्मी बरकरार। पंजाब सिंध में हीट वेव के साथ गजब की गर्मी। सूरत हाल पूरा हफ्ता बरकरार रहेगी। दादू में आज भी पारा 50 के ऊपर जाने का इम्कान। सक्खर नवाबशाह में दर्जा हरारत 48 मुतवक्के। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 44 से 47 डिग्री तक रहने का इम्कान। पेशावर में 41 और इस्लामाबाद में पारा 40 रहेगा। कराची में 37 डिग्री की गर्मी इससे कहीं ज्यादा का एहसास दिलाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुल्की मुआशी खुशहाली के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC का 6 घंटे तवील इजलास। सिविल और अस्करी क़यादत और चारों वज़राए आला की शिरकत। इजलास में रियासती इदारों की निजकारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सरमायाकारी के माहौलियाती निज़ाम को बेहतर बनाने के अज़्म का अयादा। कोडद्दू की तहसील चौक सरवर शहीद में हौलनाक ट्रैफिक हादसा। ट्रक और वैन में तसादुम से 11 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। हादसा अड्डा मोहम्मद वाला में पेश आया। जख्मी तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल। हादसे के मुतासरीन मुल्तान से डेरा इस्माइल खान जा रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हादसे पर अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मगलिंग में सिविल आर्म्ड फोर्सेस की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ अहम इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इजलास को अहम ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ का स्मगलिंग में कमी लाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातिर खाह कमी देखने में आई है। मुल्की खजाने को अरबों रुपए का फ़ायदा हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क की माशी खुशहाली के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC का 6 घंटे तवील इजलास। सिविल और अस्करी क़यादत और चारों वज़राए आला की शिरकत। इजलास में रियासती इदारों की निजकारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सरमायाकारी के माहौलियाती निज़ाम को बेहतर बनाने के अज़्म का अयादा। अबुधाबी वालों को बताया कशकोल तोड़ दिया। भाई के पास सरमायाकारी के लिए आया हूँ। अमाराती वली अहद ने कहा, कितनी सरमायाकारी करें? मैंने जवाब दिया, जो आप चाहें। अमाराती वली अहद ने कहा, 10 अरब डॉलर। मैंने कहा, बड़ी मेहरबानी। वज़ीर-ए-आज़म का SIFC के इजलास से खिताब। कहा, अब तैयारी हमारी तरफ से होनी है। जो इस मामले पर लेतोलाल से काम लेगा वो हमारी टीम का हिस्सा नहीं होगा। कोई जादू टूना काम नहीं दे सकता। शहबाज शरीफ का हुकूमती सेक्टर्स में प्रोफेशनल्स की इंतहाई कमी का एतराफ़। कहा, सऊदी अरब ने प्रोफेशनल्स देने की पेशकश की है। अली अमीन गंडापुर की SIFC के इजलास के बाद गुफ्तगू। बोले, आर्मी चीफ से जो बात करनी थी उसका माहौल नहीं मिला। फाटा और पाटा पर टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद की। खैबर पख्तूनख्वा के शेयर्स पर कोई समझौता नहीं होगा। बिजली के हवाले से जो डेडलाइन दी थी उस बारे बात हुई। विफाक से मुतालबा है हमारे सूबे के फंड जारी करे। अली अमीन गंडापुर से खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। वज़ीर आला KP ने ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इजलास से पहले चारों वज़राए आला की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। अली अमीन गंडापुर ने SIFC की अहमियत को तस्लीम किया। डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बिजली का तरसीली निज़ाम बैठ गया। मुल्क के कई शहरों में बिजली की आंख मिचौली। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहने लगी। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। छोटे शहरों और देही इलाकों का बुरा हाल। बिजली का मामला हमारे कंट्रोल से बाहर है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसियां समझ से बाहर हैं। इज्तमाही सज़ा का निज़ाम के इलेक्ट्रिक ने राज कर दिया कि इलेक्ट्रिक वाले ढिठाई से मानते भी हैं। किसी की बिजली चोरी का खमियाजा बिल देने वाले क्यों भुगतें? लू के थपेड़े, आग उगलती जमीन, कहर बरसाता सूरज। दादू और मंजोदाड़ो गर्म तरीन शहर।
पारा फिर 50 को छू गया। जेकबाबाद में 49, सिब्बी, लाड़काना, रोहड़ी, सक्खर और तुरबत में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान 46, फैसलाबाद 45 और लाहौर में 43 डिग्री रहा। पेशावर 41, इस्लामाबाद 40, कराची 36 और क्वेटा में 31 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की मौजूदा लहर से 26 अजला मुतासिर हुए हैं। दर्जा हरारत मामूल से 5 या 6 सेंटीग्रेड ज़्यादा हो गया। जून के पहले हफ्ते में एक और हीट वेव की पेशगोई कर दी गई। सिंध और पंजाब में हीट वेव, अस्पताल मरीजों से भरने लगे। फैसलाबाद में 4 रोज में 3780 मरीज सामने आ गए। कराची में गैस्ट्रो के रोजाना 45 से 50 केस रिपोर्ट होने लगे। लाहौर में बच्चों में डायरिया और टाइफाइड के केसेस बढ़ गए और रोजाना की बुनियाद पर टाइफाइड के 10 से 15 केस आ रहे हैं। लाड़काना में हीट स्ट्रोक से मुतासरा 5 अफराद अस्पताल दाखिल। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बीमारियों से बचाव के लिए पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। बाहर की गैर मयारी ग़िज़ा और तली हुई चीज़ें न खाएं। जिस्म में नमकियात की कमी न होने दें। नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पर टोल टैक्स बढ़ गया। कार का टोल टैक्स 40, वैगन का 70 और बस का 130 रुपये मुकर्रर। M1 मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 240 से 350 हो गया। बस का टोल टैक्स 790 की बजाय 1000 रुपये देना होगा। M3 पर कार का टोल टैक्स 390 से बढ़ाकर 500 रुपये मुकर्रर। बस का टोल टैक्स 1200 से बढ़ाकर 1600 रुपये कर दिया गया। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। पंजाब हुकूमत किसानों से 11 अरब इजाफी वसूल करेगी। ज़राई इनकम टैक्स की शरह बढ़ेगी। 12 एकड़ से ज़ायद वाले काश्तकार शिकंजे में आएंगे। टैक्स 300 से बढ़ाकर 1200 फी एकड़ किया जाएगा। 25 से 50 एकड़ पर 400 रुपये से 1500 रुपये तक टैक्स होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बारदाना की तकसीम में घपलों का नोटिस। रेफरेंस पर FIA ने पास्को अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। साबिक GM फील्ड ज़हूर अहमद रांझा, जोनल हेड भावलनगर जिब्रान इकबाल के खिलाफ मुकदमा। मुल्ज़िमान ने 1 अरब का खजाने को नुकसान पहुंचाया। किर्गिज़स्तान से मजीद 180 तलबा को लेकर खुसूसी परवाज कराची पहुंच गई। गवर्नर सिंध और वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने इस्तकबाल किया। कामरान टिसोरी का कहना है कि खौफ का शिकार बच्चों को लाने का वादा पूरा कर दिया। मजीद तलबा की वापसी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। शर्जील मेमन ने बताया कि वज़ीर आला की हिदायत पर इंतजामात किए गए। तलबा का ताल्लुक कराची समेत सिंध के दीगर शहरों से है। क्रिकेटर्स को सारा साल मसरूफ रखने का मिशन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का डोमेस्टिक कैलेंडर में इजाफी T20 इवेंट्स की ख्वाहिश का इजहार। डोमेस्टिक क्रिकेट और PSL गवर्निंग काउंसिल का इजलास। PSL में टीमों की तादाद 8 करने पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइल हठधर्मी पर कायम। आलमी अदालत इंसाफ का रफा में फौरी ऑपरेशन रोकने का हुक्म हवा में उड़ा दिया। सहूनी फोर्सेस की रफा में पेशकदमी जारी। गजा में मजीद 46 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फ़ौज ने नसीरात, जबालिया समेत गजा के मशरकी और मगरबी हिस्सों में बम बरसाए। दासू प्रोजेक्ट हमले में हलाक चीनी बाशिंदों के लवाहिकीन के लिए पैकेज की मंजूरी। वफाकी काबीना से हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन सरमरी पर मंजूरी ली गई। हमले में हलाक 5 चीनी बाशिंदों के खानदानों को $25,80,000 मुआवजा दिया जाएगा। हर चीनी बाशिंदे के खानदान को $5,16,000 दिए जाएंगे। हमले में जाँ बहक एक पाकिस्तानी शहरी के खानदान को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हुक्काम बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त मिलने के लिए पुरुम्मीद। PIA ने फ्लाइट ऑपरेशन के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान से बरतानिया हफ्तावार 22 परवाजें ऑपरेट करने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। दुनिया में 13 से 15 साल के 4 करोड़ बच्चे तंबाकू नोशी करने लगे। आलमी इदारा सेहत का इंकशाफ। कंपनियां बच्चों को निकोटीन का आदी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट इस्तेमाल करा रही हैं। आलमी इदारा सेहत ने पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। अदाकारा कुबरा खान और सबूर अली को दुबई का गोल्डन वीज़ा मिल गया।
दोनों अदाकाराओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यूएई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कुबरा खान और सबूर अली को 10 साल का गोल्डन वीजा जारी किया गया है। और भारतीय गुलकार बादशाह से दोस्ती या ताल्लुकात, हानिया आमिर ने खामोशी तोड़ दी। कहती हैं बादशाह से सिर्फ सलाम दुआ वाली दोस्ती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर तमाम खबरें बेबुनियाद और झूठी हैं।